हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे सूरी वंश, जो 1540 से 1555 तक। संस्थापक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भारत इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासक माना जाता है। यह वंश भारत में दूसरा अफगानी वंश था। बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता हसन खां जौनपुर में जमींदार थे। शिक्षा जौनपुर में हुई। शिक्षा पूरी करने के बाद फरीद बहखान लोहानी बिहार शासक का अंगरक्षक बना। बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा से विवाह कर बिहार का शासन करने लगा। इसी ने भारत की प्रसिद्ध सड़क शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया, जो सोनारगांव बंगाल से पेशावर तक थी। इसने 1700 सराय ठहराव स्थान बनवाए हर 2 मील पर। वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता तक अब इसे जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। हर 2 कोस के बाद कोस मीनार बनवाई। इसने सिक्के चलवाए जिन्हें रुपया कहा जाता था, जो चांदी के बने थे, और तांबे से बने सिक्कों को दाम कहा जाता था। इसी ने अपने शासनकाल में डाक सेवा का प्रचलन करवाया। डाक विभाग की शुरुआत डलहौजी। इसने हुलिया डाक प्रथा को भी अपनाया था। इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उपन्यास लिखा। 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान उस्मा अस्त्र तोप का गोला चलाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा बिहार के सासाराम में। यह मकबरा स्वयं इसी ने बनवाया था। इसी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया। इसके मकबरे को अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे ताजमहल की खूबसूरती बताया था। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में। इसके 3 उत्तराधिकारी हुए: इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, सिकंदर सूरी। आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री हेमू था। मुगल वंश। जब अकबर का जन्म हुआ था। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था, जो 1526 से 1607 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट राजस्थान में हुआ था। बचपन का नाम था इसका बदरुद्दीन। हुमायूं की मृत्यु के दौरान अकबर और बैराम खां पंजाब के गुरुदासपुर कान्नौर में मिशन पर थे। 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तब अकबर का 13 साल का था। हुमायूं के मरने के बाद 1556 ईस्वी में हेमू ने अधिकार कर लिया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक व 14वां विक्रमादित्य था। भारत में पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश में था। रुद्रदूषण थर्ड शंखवंश को मारकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अकबर की जीत हुई थी। इस युद्ध के में बैराम खान ने हेमू की हत्या की और दिल्ली में आए। 1556 ईस्वी से 1560 तक अकबर ने बैराम खां के संरक्षण में शासन किया। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ अकबर और बैराम खां के मध्य। इसमें अकबर की जीत हुई। इस युद्ध में अकबर ने बैराम खां को पराजित किया। 1560 से 1552 तक महाआगम, जो उसकी दाई माँ थी, पर्दा शासन व पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। अकबर ने 1561 में पहला आक्रमण बाज बहादुर मालवा पर किया। 1561 में राज भारमल राजस्थान की बेटी हरका बाई के साथ विवाह किया। हरका बाई मरियम अल जमनी के नाम से प्रसिद्ध थी। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का प्रतिबंध लगाया। 1556 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान अकबर का समुद्र दर्शन हुए पुर्तगाली से भेंट। गुजरात अभियान की सफलता के पश्चात अकबर ने इसे उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। 1564 ईस्वी में जजिया एवं तीर्थकर समाप्त किए। इन बातों से खुश होकर इसकी जनता प्रजा ने इसे अकबर की उपाधि दी। अकबर शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे। फतेहपुर सीकरी में रहते थे। इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी को बनाया।
इसने इबादत खाना बनवाया फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती की दरगाह। इसने 3 किले भी बनवाए, आगरा का किला, इलाहाबाद, लाहौर। 1577 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अकबर, जो उसका सेनापति था, मानसिंह या मीर बख्श, महाराणा प्रताप के मध्य अकबर की जीत हुई। इसमें मानसिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन दोस्त गुरु रामदास को दी और गुरु रामदास ने उस पर जमीन पर अमृतसर शहर बसाया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलवाया 1582 ईस्वी में। सिजदा और पाई बोस और दरबार में जोर से बोले अल्लाह हो अकबर। हिंदू जिसने एक हिंदू था जिसने इस्लामिक धर्म अपनाया, बीरबल। पूर्ण नाम था महेशदास। सन 1583 में इलाही संवत चलवाए। इलाही सिक्के, एक इलाही गज 31 इंच। पूर्ण नाम प्रयागराज। प्रयाग का इलाहाबाद नाम अकबर ने दिया। प्रयाग, इलाहाबाद, अल्लाहाबाद शाहजहां ने रखा। प्रधानमंत्रियों का शहर इलाहाबाद को कहते हैं। अकबर ने अपने शासन में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, जिसे मंगोलियों ने अपनाया था। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा फारसी थी। इसने चित्रकला को भी संरक्षण दिया। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे रकजाम कहा जाता था, जिसे अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। 1558 ईस्वी में अकबर के बेटे सलीम ने विद्रोह कर दिया और खुद को इलाहाबाद का स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित किया। इसने सलीम की मदद पुर्तगालियों ने की। 1602 ईस्वी में सलीम ने वीर सिंह बुदेला की मदद से अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी आईन अकबर लिखी। अबुल फजल की हत्या के कारण अकबर ने सलीम के बेटे खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया। 1599 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज जॉन मिल्टन भारत आया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज रोल्फ फिंच था। उस समय ब्रिटिश का महारानी एलिजाबेथ टेन फर्स्ट थी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु अतिसार रोग से हुई। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में है। ये ऐसा मुगल बादशाह था जिसे पहले दफनाया गया, बाद में जलाया भी गया। अकबर की जीवनी आईन अकबरी, जिसे अबुल फजल ने लिखा, जो 7 वर्ष में लिखी थी। इसकी वास्तविक प्रतियां लंदन म्यूजियम में है। अकबर के नवरत्न: बीरबल महेशदास मुख्य सलाहकार, तानसेन रामतनु पांडे राजगायक, मानसिंह सेनापति था इसका, टोडरमल भू स्वराज मंत्री, पहले या शेर खां सूरी का था, शेर शाह सूरी का। अबुल फजल दीन इलाही इस्लामी धर्म का पुरोहित है। अब्दुल रहीम खाने खाना फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई। मुल्ला जिदो प्याजे साहिया रसोइया। फकीर अजुद्दीन। भारत इतिहास में सब प्रथम नवरत्न रखने वाला चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड था। भारत के इतिहास में अष्टप्रधान रखने वाला राजा शिवाजी। भारत के इतिहास में अष्टदिग्गज रखने वाला कृष्णदेव राय। अष्टछाप रखने वाला राजा था जागीर। कलम करेंगे जागीर 1605 से 1627 वक्त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।